के लोग भी कमज़ोर हुए। जहां हमारे पास 60 MP होते थे, आज के डेट में हमारे पास 9 MP है। तो हमें अपनी कमज़ोरी हमें मंजूर है, ये हम जानते हैं, हम इस पर मुंह नहीं चुरा रहे हैं। अब इस कमज़ोरी को लेकर के लोग बात करते हैं, लोग ये बात करते हैं कि ये हमारे कुछ लोग समझते हैं कि भारत के जो वामपंथी हैं ये क्लास स्ट्रगल के चक्कर में इन्होंने भारत को समझा नहीं, जाति को समझा नहीं, भारत के यथार्थ को नहीं समझा है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि कम्युनिस्टों को हमेशा ये सोचना चाहिए, हम तो कहते हैं कि अगर हम कमज़ोर हुए, हम कमज़ोर इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हम कितना रिलीजन मानते हैं, नहीं मानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, कितना हम कास्ट की बात करते हैं, नहीं करते हैं, ये हमारी कमज़ोरी का कारण नहीं है। हम क्लास को, मजदूरों को, किसानों को, जो हमारे देश का जो शोषित वर्ग है, जो शोषित जनता है, जो मेहनत कश आवाम है, उनको कहाँ तक हम समझ रहे हैं, लेकर हम कहाँ तक लड़ पा रहे हैं, ये हमारे लिए हमेशा विचार की कसौटी होनी चाहिए, सोचना चाहिए। और इसीलिए हम तो समझते हैं कि अगर मेहनत कश आवाम की लड़ाई को हम ठीक से लड़ेंगे, इस देश के व्यापक लोकतंत्र के सवालों को ठीक से लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई को ठीक से लड़ेंगे। जहाँ भी हमारे साथी आज जेल में हैं, भीमा कोरेगांव के नाम पर झूठे मुकदमे में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में डाला गया। अब दिल्ली चले जाएं, दिल्ली दंगे का झूठे मुकदमा खड़ा करके उमर खालिद से लेकर के कितने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। तो बिहार के जेलों में, झारखंड के जेलों में, महाराष्ट्र के जेलों में, दिल्ली के जेल में, हर जेल में इस देश के आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले, लोकशाही की बात करने वाले, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की बात करने वाले, संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत की बात करने वाले नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। इनकी रिहाई की लड़ाई कौन लड़ेगा? इस आज़ादी की लड़ाई को, इस लोकशाही की लड़ाई को अगर हम लाल झंडे के लोग सबसे मजबूती के साथ लड़ेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे।